हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू क्लास। पिछली क्लास में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्य काल। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान देखते हैं कि इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। तो यदि किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, ये सब वर्ड्स आ रहे हों तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसका पहला एग्जांपल है, हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे। तो इसके लास्ट में आ रहा है चुके होंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखनी होगी वाक्य रचना की इसकी वाक्य रचना क्या है। तो वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है इसमें वी, यानी कि हम। तो हम यहाँ पे वी लिख देते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें पहुंचना, और पहुंचने को इंग्लिश में हम कहते हैं रीच। और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रिच्ड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिच्ड। फिर इसमें है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें दिल्ली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू दिल्ली। ऐसे ही हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वी विल हैव रीच्ड टू दिल्ली। अब चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है, रवीना अपना काम कर चुकी होगी। इसके भी लास्ट में चुकी होगी आ रहा है, तो हमें ये पता चल गया कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम वाक्य रचना में देखते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है। वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है इसमें रवीना, तो हम यहाँ पे रवीना लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है विल हैव, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विल हैव। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है? करना, और करने को हम इंग्लिश में कहते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म डन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डन। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अपना काम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हर वर्क। तो रवीना अपना काम कर चुकी होगी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा रवीना विल हैव डन हर वर्क। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें की हिंदी की पहचान है वो क्या होती है। इसमें सेंटेंस के लास्ट में हमें चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होऊंगा, इन सब के साथ में क्वेश्चन मार्क मिलता है, और स्टार्टिंग में क्या मिलता है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह गाना गा चुकी होगी। तो इसके लास्ट में चुकी होगी के साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और स्टार्टिंग में आ रहा है क्या। इससे हमें यह पता चलता है कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का वाक्य है। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना क्या होती है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं विल, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जांपल है, क्या सभी खिलाड़ी जा चुके होंगे। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम वाक्य रचना में देखते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है। वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है विल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विल। इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट हैं सभी खिलाड़ी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल प्लेयर्स। फिर हमें लिखना है हैव, तो हम डायरेक्ट हैव लिख देंगे। फिर हमें लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है इसमें जाना, यानी कि गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गोन। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या सभी खिलाड़ी जा चुके होंगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा विल ऑल प्लेयर्स हैव गॉन। अब चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह गाना गा चुकी होगी। तो इसके भी लास्ट में चुकी होगी आ रहा है। इससे हमें यह पता चल गया कि ये इसी टेंस का वाक्य है। पिछले सेंटेंस की तरह सबसे पहले हमें इसमें भी विल लिखना है, तो सबसे पहले हम विल लिख देंगे। इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है वह
वह को हम इंग्लिश में कहते हैं सी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी। फिर हमें लिखना है हैव, तो डायरेक्ट हैव लिख देंगे। फिर हमें लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें गाना, और गाने को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संग। इसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें गाना यानी कि सॉन्ग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉन्ग और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह गाना गा चुकी होगी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा विल शी हैव संग अ सॉन्ग। चलिए अब हम देखते हैं इसके WH वर्ड सेंटेंसेज की उनको कैसे बनाया जाता है या कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो हिंदी पहचान में इसका होता है कि लास्ट में चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुका होगा के साथ में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा और बीच में मिलेगा एक WH वर्ड। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना होती है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है हम कहाँ जा चुके होंगे। अब इस एग्जाम्पल को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य रचना के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लिखना है WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड क्या है, WH वर्ड है इसमें कहाँ, और कहाँ को हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर। इसके बाद हमें लिखना है विल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विल। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है इसमें हम यानी कि वी, तो हम यहाँ पे वी लिख देते हैं। इसके बाद हमें लिखना है हैव, तो हम डायरेक्ट हैव लिख देंगे। फिर हमें लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें जाना, और जाने को हम इंग्लिश में गो कहते हैं, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो हम यहाँ पे गोन लिख देते हैं। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हम कहाँ जा चुके होंगे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर विल वी हैव गॉन। अब चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है राधा क्या पका चुकी होगी। तो इसमें भी सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है, तो हम यहाँ पे WH वर्ड लिखेंगे वाट। इसके बाद हम लिखेंगे विल, फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट राधा है, तो हम यहाँ पे राधा लिख देते हैं। इसके बाद हमें लिखना है हैव, तो डायरेक्ट हैव लिख देंगे। फिर हमें लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब है पकाना यानी कि कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुकड। और फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो राधा क्या पका चुकी होगी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट विल राधा हैव कुक्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बाद अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेज या नकारात्मक वाक्य। जैसा कि आप पिछले टेंसेज में देख रहे हो, नकारात्मक वाक्यों में या नेगेटिव सेंटेंसेज में हमेशा नोट का यूज होता है, नहीं का प्रयोग होता है। और इस टेंस के वाक्यों में भी वही सेम बात है, इसमें नोट का प्रयोग होगा, और इसके लास्ट में आपको मिलेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब इसके लास्ट में मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है पंकज स्कूल नहीं जा चुका होगा। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाक्य रचना के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं पंकज। इसके बाद हम लिखते हैं विल, और उसके बाद में हमें लिखना है नोट, तो हम यहाँ पे नोट लिख देंगे, और नोट के बाद में लिख देंगे हैव। फिर हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है जाना, और जाने की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो हम यहाँ पे गोन लिख देते हैं। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें स्कूल, तो हम यहाँ पे स्कूल लिख देंगे। तो पंकज स्कूल नहीं जा चुका होगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा पंकज विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वह घर पर नहीं पहुंच चुका होगा। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है वह, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही। इसके बाद हम लिखते हैं विल, और विल के बाद में लिखना है नोट, और नोट के बाद में हम लिखते हैं हैव।
फिर हमें लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है इसमें पहुंचना यानी रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रीच्ड। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें घर यानी होम, तो हम लिख देंगे एट ए होम। तो वह घर पर नहीं पहुंच चुका होगा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल नॉट हैव रीच्ड एट ए होम।